नमस्कार, DIN वेब टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजधानी शिमला से अनिल पंवार। विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है। पक्ष और विपक्ष के जो विधायक है वो इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और लगातार विधानसभा में जो है बहुत सारे मुद्दे उछल रहे हैं। इस समय रेणुका जी के विधायक कांग्रेस के कद्दावर नेता विनय कुमार जी हमारे साथ है। इन्होंने भी जो है बजट पर जो है चर्चा में हिस्सा लिया था और रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रेणुका बांध प्रोजेक्ट है, उसके विषय को लेकर जो है सरकार से प्रश्न पूछा था। उनसे ही जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या उन्होंने जो है सरकार से उसमें मांग की थी। सर, सबसे पहले आपका DIN वेब टीवी पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आपने एक मुद्दा जो है रेणुका पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको लेकर जो सरकार से प्रश्न पूछा था, क्या आपने मांग की थी सर? देखिए, मैं लगातार अपने पिछले जितने भी बजट सेशन हुए हैं 5 साल से लगातार रेणुका बांध के बारे में प्रश्न करते आ रहा हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया रेणुका डैम प्रोजेक्ट का। और मेरा प्रश्न सिर्फ ये था कि कुछ खामियां, कुछ कमियां जो रह गई है उसको दुरुस्त करना, क्योंकि अमूमन होता ये है कि अगर आप भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट की या पौंग डैम की बात करें तो वहाँ के लोग जो विस्थापित हुए हैं वो आज तक उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको न्याय मिले और उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। सो बेसिक चीज़ ये थी कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो नहीं हुई है और गलत हुई है। आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने लैंडलेस है, कितने हाउसलेस है, कितने हाउसलेस एंड लैंडलेस है। तो इन सब चीज़ों का पता तब चलेगा जब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगी। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एक डायग्नोज है, जो एक मशीन है जो डायग्नोज करती है कि बीमारी क्या है। फिर उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो R&R प्लान है, जो रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट है। तो जब डायग्नोस ही गलत होगा तो ट्रीटमेंट भी गलत होगा। नेचुरली आप अगर दवाई देते रहोगे, बीमारी कुछ और होगी, दवाई आप कुछ और दे रहे हो, तो वो हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मैंने ये मांग की थी और लगातार संघर्ष समिति जो डैम प्रोजेक्ट की उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये सारी बातें रखी है। तो उन बातों पे कोई गौर नहीं हुआ है और मेरा ये मानना था कि जब शिलान्यास हुआ है तो ये अच्छी बात है कि शिलान्यास किया गया है, पर शिलान्यास से पहले बजट का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी था, जो कि अब होने जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। हमारे लोगों को जो रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट के लिए जो जितना भी कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से होना चाहिए और जो हमारी मांगे हैं, हमारे लोगों की मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। सरकार से मेरी ऐसे निवेदन है। एक और जो है महत्वपूर्ण, आपने और जो शिलाई के जो हमारे विधायक है हर्षवर्धन चौहान जी, उन्होंने जॉइंट प्रश्न लगाया था कि गिरिपार को जो है जनजातीय क्षेत्र जो है घोषित किया जाए और उसके लिए केंद्र सरकार से बात की जाए। इस बारे में सरकार से आपको क्या जवाब मिला है? देखिए, कल हमारा जॉइंट प्रश्न था हर्षवर्धन जी और मेरा, और हमने सरकार से ये पूछा है कि जनजातीय क्षेत्र घोषित जो हमारा ट्रांसगिरी एरिया है उसको, उसमें क्या कार्य चल रहा है। तो मंत्री जी ने तो बहुत विस्तार से और गोलमोल करके सारी अपनी रिपोर्ट दे दी, पर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरवीन किया और उन्होंने बताया कि प्रयास हम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रयास यही सरकार कर रही है, इससे पहले भी सरकारें जो रही है उन्होंने भी प्रयास किया। माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में हम खुद दिल्ली गए थे और यहाँ से ड्राफ्ट बना के गए थे। जो जनजातीय क्षेत्र है, हमारी लगभग 150 के करीब जो ये पंचायतें हैं, हम सभी लोगों की मांग है कि हमारा जो क्षेत्र है वो जनजातीय घोषित किया जाए, क्योंकि इसका जो लगता हुआ क्षेत्र एक जब ये स्टेट हुआ करती थी तो जौनसार बाबर का जो साथ लगता एरिया है वो घोषित हो चुका था ट्राइबल, और हमारे एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है वो रह गया था। तो बहुत समय से ये लंबी मांग चली आई है और इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती आ रही है और उनको हमने पूरा कर लिया, सारे नॉर्म्स हमने पूरे कर लिए हैं। तो हमने ये निवेदन किया है सरकार से कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है। MP यहाँ से जो गए हैं सुरेश जी, वो भी भाजपा के हैं।
तो आपकी सरकार भी प्रयास करे ताकि ये जनजातीय क्षेत्र घोषित हो। सर, आपसे एक आखिरी छोटा सा सवाल जानना चाहेंगे। रेणुका में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पिछले सरकार के अंदर उसका जो है वो जो चलना शुरू हो गया था, और एक मुख्यमंत्री ने अभी मेले के दौरान जो है घोषणा की थी बीडीओ कार्यालय की, वो जो है कहाँ तक पहुंची है सर? देखिए, ऐसा है, जो कॉलेज की अगर आप बात कर रहे हैं, रेणुका दधाव वाले कॉलेज की बात करें, उसमें ये कॉलेज जो स्टार्ट है पिछली सरकार के दौरान हुआ था, और माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने रेणुका जी में कॉलेज दिया था, और इसमें अभी लगभग 350 के करीब जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पर दुख और चिंता का विषय ये है, ये भी मैंने सवाल उठाया था इस बारी विधानसभा में, कि अभी तक जो FCA क्लियरेंस नहीं हुआ है, और कहाँ बिल्डिंग बनेगी, कहाँ, ये सब कुछ इन सब चीज़ों का चयन नहीं हुआ है। तो मेरा निवेदन ये था सरकार से कि जल्दी FCA कराए ताकि कॉलेज को अपनी बिल्डिंग बन जाए। और यहाँ फैकल्टी की बहुत दिक्कत है, 3-4 प्रवक्ता है पर वो भी डेपुटेशन पे है। तो मेरा निवेदन सरकार से ये भी था कि आप यहाँ टीचर्स भी भेजिए ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हो माइग्रेट ना हो। तो दूसरी बात, आपने जो वीडियो कार्यालय की बात है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और बहुत जायज़ है, ये मांग बहुत जायज़ है। इसमें लगभग 25 पंचायतें हैं, वो जुड़ी है, और सभी को नज़दीक हो जाएगा रेणुका जी में अगर ये ब्लॉक खुलता है। मैंने भी आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से कि इस वीडियो कार्यालय का जो दफ्तर है ये जल्दी से खोला जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रेणुका जी से विधायक विनय कुमार जी। इन्होंने जो है क्षेत्र के जो विभिन्न मुद्दों है, जो प्रश्न जो है वो विधानसभा के अंदर लगाए। फिलहाल यहाँ से इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट को देखने के लिए देखते रहिए DIN वेब TV। धन्यवाद, नमस्कार।